दोस्तों, अगर हम इस ब्रह्मांड में सबसे चमकीली चीज की बात करें तो कुछ लोगों का जवाब सूरज होगा और वहीं पर कुछ लोगों का जवाब सीरियस स्टार होगा। वहीं पर कुछ लोग सुपरनोवा एक्सप्लोजन को सबसे चमकीला होने का दावा करते हैं। दोस्तों, सुपरनोवा एक्सप्लोजन तब होता है जब कोई तारा अपने जीवन काल के अंतिम अवस्था में होता है। तब उसमें एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन होता है और उस एक्सप्लोजन के साथ ही वो तारा खत्म हो जाता है। ये एक्सप्लोजन इतना खतरनाक होता है कि इसकी चमक सोलर सिस्टम के सभी ग्रह तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, इतना चमकीला होने के कारण भी ये ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। इस ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज गामा रे बर्स्ट होती है। गामा रे बर्स्ट सुपरनोवा एक्सप्लोजन से कई हजार गुना ज्यादा चमकदार होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की चमक कई दिन तक भी देखी जा सकती है, लेकिन गामा रे बर्स्ट की चमक केवल कुछ मिनट में खत्म हो जाती है। लेकिन ये कुछ मिनट बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर कोई भी प्लेनेट इसकी चमक के सामने आ जाता है तो वो इस प्लेनेट को कुछ ही पलों में खत्म कर देता है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये बर्स्ट हमारे सोलर सिस्टम में हो जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर फ्यूचर में कभी हमें इसका सामना करना पड़ा तो क्या होगा। दोस्तों, ये बर्स्ट हमारी पृथ्वी पर आज से 40 करोड़ साल पहले भी हो चुका है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी से सभी चीजों का नामो निशान मिट गया था। ये घटना डायनासोर के जन्म से भी पहले की है। अगर ये बर्स्ट हमारी पृथ्वी से टकराता है तो क्या हम जिंदा बच पाएंगे या पहले की तरह ही पृथ्वी से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब भी कोई दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो उससे ब्लैक होल उत्पन्न होता है और इस ब्लैक होल के साथ गामा रे निकलती है। गामा रे उत्पन्न होने के और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि अगर कोई ब्लैक होल किसी न्यूट्रॉन स्टार को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है तो इसकी वजह से भी गामा रे उत्पन्न होती है। अगर ये गामा रे बर्स्ट हमारी पृथ्वी से टकराता है तो सबसे पहले ये उसकी दूरी पर डिपेंड करेगा। अगर ये धमाका पृथ्वी से 3000 लाइट ईयर की दूरी पर होता है तो उस समय ये इतना खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि इससे निकलने वाले रेडिएशन को हमारी पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन इस रेडिएशन के कारण स्पेस में घूम रही हमारी सैटेलाइट को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जैसे ही रेडिएशन इन सैटेलाइट तक पहुंचेगा वैसे ही ये सैटेलाइट पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जिसके कारण पूरी दुनिया का इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो क्या हो सकता है। इसके बाद जो रेडिएशन हमारी धरती के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, उस रेडिएशन को हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर इसे अंदर नहीं जाने देगी। लेकिन अगर यही पृथ्वी से 500 लाइट ईयर की दूरी पर फटता है तो इसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा। इस बर्स्ट की ताकत इतनी ज्यादा होगी कि ये हमारी ओजोन लेयर को कुछ ही पलों में नष्ट कर देगा। ओजोन लेयर के खत्म होते ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे कुछ ही समय में नष्ट हो जाएंगे। पेड़ पौधों के नष्ट होने के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु मरने लगेंगे। अमीर लोग भले ही अपने आप को कुछ समय तक जिंदा रख पाए, लेकिन ऑक्सीजन की स्टोरेज खत्म होने के बाद ये भी अपने आप को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख पाएंगे और कुछ ही समय में धरती से सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर ये गामा रे बर्स्ट पृथ्वी के और ज्यादा नजदीक होता है तो ये हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को एक बार में ही खत्म कर देगा। दोस्तों, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम इस बर्स्ट से बच भी सकते हैं, क्योंकि अगर इस गामा रे बर्स्ट का लेंथ बहुत ही शॉर्ट हुआ तो ये हमारी पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक से गुजर जाएगा और हमारी पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं होगा। गामा रे बर्स्ट इतना खतरनाक होता है कि इसके सामने ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और यहाँ तक कि न्यूक्लियर बम भी कुछ नहीं। अगर कोई ऐसा गामा रे बर्स्ट हमारी पृथ्वी के आसपास होगा भी तो हमारी सैटेलाइट इसे डिटेक्ट कर लेंगे और इसकी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की प्राकृतिक घटना से हम इंसानों को हमारे वैज्ञानिक भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इस समय मौजूद नहीं है जो कि हमें किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचा सके। हम इंसानों की वजह से ही हमारी प्राकृतिक चीजें भी बहुत कमजोर होती जा रही हैं, जैसे कि ओजोन लेयर। ओजोन लेयर आने वाले समय में इतनी कमजोर हो जाएगी कि ये छोटी सी आपदा का भी सामना नहीं कर पाएगी। अंतरिक्ष में जितनी भी कॉस्मोसिक रेडिएशन मौजूद है वो सब हमारी धरती पर आने लगेंगी, जिसके कारण सभी इंसान धीरे धीरे बीमार होकर अपनी जान गंवा देंगे। जैसा आज से करीब 40 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी से पूरा जीवन खत्म हो गया था, आने वाले समय में भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन ऐसा होने में अभी कई हजार सालों का समय लग जाएगा। उससे पहले हमारी पृथ्वी पर ऐसा समय आने से पहले ही अन्य किसी न किसी आपदा के कारण हमारी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। या तो हम इंसान खुद ही आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे या फिर कोई ऐसी आपदा आएगी जिससे धरती का पूरा जीवन एक बार में ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों,
आज की वीडियो यही तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अगली वीडियो में।